हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैथ्स का पेपर जो है मैडम सुदर्शना जी बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करवाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट है -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखो। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/9। दूसरा प्रश्न है समीकरण y + 3 = 10 में चर क्या है। तो इसमें चर होगा y। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। 25 का वर्गमूल है 5। संख्या 7 का घन है 343। 7 का घन ज्ञात करने के लिए हम 7 को 3 बार गुना करते हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 343। 10 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 50 पैसे का 5 रुपए से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो 50 पैसे और 5 रुपए को भी हम पैसे में बदल देंगे तो 5 रुपए में होते हैं 500 पैसे। इस तरह से हम 50/500 लिखेंगे और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/10, यानी कि हमारा अनुपात होगा 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% का अर्थ है 10/100। 10वां क्वेश्चन है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी संख्या है 0 जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। किसी बहुभुज के बाह्य कोण के मापों का योगफल होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 7p का गुणनफल आपको बताना है। तो वह होगा 28p। नेक्स्ट xy, yz, zx का गुणनफल होगा x² y² z²। नेक्स्ट है 1 + x + x² में x का गुणांक आपको बताना है। तो x का गुणांक है 1। इनमें से कौन सा आयलर सूत्र है। इसका सही आंसर है F + V = E+2। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट में a⁻2 की पावर 0 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर होगा 0। ये किस तरह से आया चलिए देख लेते हैं। a⁻2 सारे की घात 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो 2 × 0 होगा और इसमें ये आ जाएगा 2 × 0 0 आ जाएगा और हमें पता है ये 1 के बराबर होता है। इस तरह से इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट a⁻m × a⁻n ये एक घातांकीय नियम है। इसका उत्तर होगा ख a⁻m + n। a² - b² के गुणनखंड आपको बताने हैं। इसके गुणनखंड होते हैं a + b × a - b। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 36 के गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 × 3 12 और 12 × 3 होंगे 36। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो सही ऑप्शन हमारा ये है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसका सही ऑप्शन है BH। 12x और 36 का सार्व गुणनखंड आपको बताना है। इसका सार्व गुणनखंड है 12। पहला ही ऑप्शन सही है। अगर आप इसके दोनों के ही गुणनखंड करके इसमें सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो इसका उत्तर आपका 12 आएगा। नेक्स्ट में a - b और b - a का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका योगफल आएगा 0। चलिए देख लेते हैं कैसे।
ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। तो ए से ए माइनस हो जाएगा, बी से बी माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। तो सही ऑप्शन है हमारा ग, 0। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई p इकाई और चौड़ाई q इकाई हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है p इकाई और चौड़ाई है q इकाई, तो गुणा करके आ जाएगा pq इकाई। तो सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम है -1/13। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या का उल्टा कर देते हैं, तो 13 का उल्टा होगा 1/13। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन है -1/13 क ऑप्शन। यदि 6 बराबर z+2 हो तो z का मान होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा 4, क्योंकि देखिए 6 बराबर z+2, तो z अगर हम 4 भरेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 बराबर 6। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन होगा 4। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए 36 जो है 6 का वर्ग है, 64 जो है वो 8 का वर्ग है, तो 48 जो है किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा 48। नेक्स्ट है, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का माप होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें शून्य का व्युत्क्रम आपको पता है कुछ नहीं होता है कुछ भी, तो आप यहाँ पे नहीं लिख देंगे। यदि 7x - 9 बराबर 16 है तो x का मान होगा 25/7। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको हल करके बता देती हूँ। 7x - 9 बराबर 16, तो 7x बराबर 16 प्लस 9, तो 7x बराबर 25। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 25/7। ओके। तीसरा है खाली स्थान हमारा। एक आयत में विकर्णों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट है संख्या 35 का वर्ग आपको बताना है। तो संख्या 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 35 को 35 से ही गुणा करेंगे और हमारे पास इसका वर्ग आएगा 1225। वर्ग निकालने के लिए किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, इस तरह से हमारा वर्ग निकल आता है। नेक्स्ट खाली स्थान है पांचवा, 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल होता है 4। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पहले वाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 3-3 के पेयर में से एक एक संख्या निकाल लेते हैं, उसको गुणा करते हैं और इस तरह से हमारे पास घनमूल आ जाता है। -1/2 की पावर -5 का मान होगा, हल करके देख लेते हैं। 1/2 की पावर -5, इसको हम एक घातांकीय नियम से हल करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की घात 5 आएगा, 2 की घात 5 जो है वो 32 के बराबर होता है। 2 को 5 बार हम गुणा करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे 32। इसका सही खाली स्थान भरा जाएगा 32। नेक्स्ट है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100/, क्रय मूल्य भरा जाएगा। यहाँ पे क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ भरेंगे। यहाँ पे धनात्मक फलकों की संख्या 6 होती है। 4p² - 9q² के गुणनखंड होंगे यहाँ पे
हल करके मैं आपको बताती हूँ। 4p² माइनस 9q², इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4p² को 9q² को हम 3q² लिख सकते हैं। इस तरह से ये एक फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b², वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2p माइनस 3q, 2p प्लस 3q। तीसरा प्रश्न है हमारा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो -7/16 का व्युत्क्रम होगा -16/7। तो हम 6/13 को जब -7/16 यानी कि -16/7 इससे जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96/91। दूसरा प्रश्न है 6p माइनस 12q के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे 6 हमें कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा p माइनस 2q। इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे 6 इंटू p माइनस 2q। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? इसको हम आयलर सूत्र के द्वारा देखेंगे कि हो सकते हैं कि नहीं। तो आयलर सूत्र होता है, पीछे भी आपको ऑप्शन में आया था। तो आयलर सूत्र होता है f प्लस बी बराबर e प्लस 2। तो फलक यहाँ पे हैं 10, शीर्ष है 15, किनारे हैं 20, प्लस 2 करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। 25 बराबर 22, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चौथा प्रश्न है गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनफल हमारे पास आ जाएगा -a की पावर 6, a की पावर 6 आएगा, पावर्स यहाँ पे प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3:4 को प्रतिशत में बदलना है। 3/4 लिखेंगे और 100% से हम इसको गुणा करेंगे। इस तरह से हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 75%। तो 3:4 जो है 75% के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो मान लेते हैं कि उस टीम ने x मैचेस खेले, तो 10 में जीत हासिल की है, तो जीत का प्रतिशत यहाँ पे 40 है। तो इट मीन्स x का 40% हुआ 10। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 40/100 करेंगे, इस तरह से ये 10 के बराबर। इस तरह से यहाँ पे x आ जाएगा हमारा 10 गुणा 100/40। 10 से 40 कटे 4, 4 से 100 कटा 25। इस तरह से हमारे पास x आ गया 25। इट मीन्स कि फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, समीकरण 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, इसको हल करना है। इसको हल करके हम देखते हैं क्या आएगा। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, बहुत ही आसान है। 2x प्लस x, सेम टर्म्स को हम एक साइड लिखेंगे, 14 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 15। तो x आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इसके
गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। इस तरह से हम 3 के पेरा यहाँ पे बन गए हैं, तो यहाँ से एक एक संख्या हम निकालेंगे। इस तरह से इसके हमारे पास 10,648 के का घनमूल आ जाएगा 22। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणा शीर्ष लंब। तो यहाँ पे आधार है 6 और शीर्ष लंब है 4, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां प्रश्न है, तीसरे क्वेश्चन का 10वां भाग है। भाग विधि से 3,481 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो भाग विधि से ज्ञात करना है, तो कुछ हम इस तरह से इसको लिखेंगे। 2 के पेयर बनाते हैं इसमें। 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे 5 5 10 हो गए। यहाँ पे हम 9 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे। तो इस तरह से इनको माइनस करने के बाद आएगा 9 9 से 81। तो 109 को 9 से गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 981। इस तरह से हमारे पास 3,481 का वर्गमूल आ जाएगा 59। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, चतुर्भुज जंप की रचना कीजिए। जिसमें चतुर्भुज आपको बनानी है, इसमें इसके माप दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो मान लीजिए कि चमेली के पास शुरू में x रुपए थे और उसने धन का 75% खर्च कर दिया और 600 रुपये बचे। मीन्स कि उसने उसका जो 25% बचा है वो 600 के बराबर है। तो हम इसको कुछ इस तरह से हल करेंगे। x का 25%, प्रश्न के अनुसार x का 25% हुआ 600। तो x गुणा 25/100 बराबर 600 कट जाएगा। x गुणा 1/4 बराबर 600। तो इस तरह से x आ जाएगा 600 गुणा 4। तो x आ गया हमारे पास 2400। तो चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे। तीसरा प्रश्न में लिखते योग में a और b का मान ज्ञात करो। लिख लेते हैं इसको 1 2 a 6 a b a 0 9। a और b का मान बताना है। तो यहाँ से आप देखेंगे a और b यहाँ से आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इस साइड देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 है। इसका मतलब 2 में हमें कुछ ऐसी संख्या प्लस करनी है जिससे यहाँ पे 0 आएगा। तो वो संख्या होगी 8। 8 और 2 कितने होते हैं 10। तो एक यहाँ पे कैरी हासिल आएगा। तो 6 और 1 हो गए 7 और 1 8। तो a की वैल्यू होगी 8 8 होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 8 आएगा। तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 होगा। तो इस तरह से a का मान होगा 8 और b का मान होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुणनखंड करने हैं। तो हम 15xy -6x + 5y - 2 को
इस तरह से अरेंज करेंगे कि ताकि हमारे कॉमन इजीली निकल आए। तो 15x बाई प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2 हम लिखेंगे। फिर यहाँ से क्लियरली कॉमन है 5y, तो अंदर बचा 3x प्लस यहाँ पे बचा 1 माइनस 2, यहाँ से कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1। तो इस तरह से 3x यहाँ से कॉमन आ गया, आगे आएगा 5y माइनस 2। इस तरह से इसके गुणनखंड होंगे 3x प्लस 1 इंटू 5y माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरेगी? तो हम देख पा रहे हैं कि जो घंटे हैं बोतलों के प्रत्येक अनुपात में है, तो कुछ हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 6/840 बराबर 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 6 गुना x बराबर 5 गुना 840। तो x बराबर 5 गुना 840 इस तरह से 6 हो जाएगा, इससे ये कटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 140। तो इस तरह से x आ जाएगा हमारे पास 700। इट मीन्स कि वह फैक्ट्री में मशीन जो है 5 घंटे में 700 बॉटल्स भरेगी। में हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम पहले 2x से इस पूरे व्यंजक को गुणा करेंगे, फिर 5x से इस पूरे व्यंजक को गुणा करेंगे। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे और हमारा गुणनफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 600 और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 6a²। दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये भी। तो हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 600 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। इस तरह से a आ जाएगा हमारे पास 10 और a है हमारे पास घन की भुजा। इस तरह से इस घन की भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड हम इसके दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली इसको कर सकते हैं कुछ इस तरह से a² प्लस 8a प्लस 16। तो हम 8a को तोड़ेंगे 4a प्लस 4a में प्लस 16 आगे। फिर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे a प्लस 4 अंदर बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 अंदर बच जाएगा। इस तरह से हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसमें भी हम a से इस पूरे बिंदु को पहले गुणा करेंगे, फिर b से करेंगे, उसके बाद c से करेंगे। इस तरह से गुणा करते हुए प्लस माइनस करते हुए हम इसको सरल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बनाना है। प्रश्न नंबर 6 में आपको ग्राफ बनाना है और इन बिंदुओं को अंकित करना है और जांच करनी है कि क्या ये बिंदु सरल रेखा में है।